प्रैक्टिस सेशन हमने देखा वैभव सूर्यवंशी ने पहली बार भारतीय सीनियर मेंस टीम के साथ अभ्यास किया। आपकी क्या रीडिंग थी वैभव सूर्यवंशी को लेकर? आपने और कोच सर ने काफ़ी देर उनके नेट्स के बाद उनसे बात भी की, और कैसा उनका माइंडसेट है, क्या वो कह रहे हैं, हाउ ही इज जेलिंग अप विद सीनियर टीम 15 साल की उम्र में? सी वैभव तो अभी फर्स्ट टाइम इधर है, अंडर 19 में मैं तो उसको देखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, हम सबको मालूम है जैसे वो खेल रहे हैं आईपीएल में वगैरह। और जो बीसीसीआई की सिस्टम के हिसाब से जो अंडर 19 इंडिया है या इमर्जिंग खेल के जो लड़के आते हैं वो मोर और लेस अपना इंडियन टीम का कल्चर समझते ही है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत कुछ डिफरेंट है। बट हम जो बात कर रहे थे वो भी वही कर रहे थे कि ही शुड एंजॉय, इफ़ ही वांट्स टू आस्क और शेयर समथिंग ही शुड डू। गौतम उसको वही बात कर रहा था कि यू जस्ट फील लाइक द यू आर प्लेइंग फॉर योर ओन टीम एंड जस्ट शेयर जो भी तुमको लगे। बाकी बैटिंग वाइज इज़ वेरी गुड, उसका एडजस्टमेंट लेवल, उसका इंटेंट बहुत ही अच्छा है। डेब्यू की उम्मीद रखते हैं? टीम तो इवनिंग में डिसाइड होगी तो देखते हैं, बट डेब्यू देखो वो इंडिया टीम में आए तो जैसे बाकी लोग हैं वैसा ही वो भी है, तो जब भी टाइम आएगा आई एम श्योर वो डेब्यू करेगा ही। बट ऐसा बोलना मुश्किल है कि कल ही करेगा या नेक्स्ट मैच में ही करेगा, या कर सकता है आज शाम को जब टीम डिसाइड करेंगे गौतम और श्रेयस, उसके बाद। शितांशु भाई, ये वर्ल्ड कप विनिंग साइड है, वर्ल्ड कप के बाद सीधे यहाँ पर टूर्नामेंट खेल रही है, लेकिन आपके पास वाइट बॉल में स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में इतने टैलेंट हैं। कई बार एज ए मैनेजमेंट कोच आप लोग को एक सिरदर्द नहीं होता है यार कि भाई वैभव को भी हम खिला सकते हैं, ईशान को भी खिला सकते हैं, संजू भी है, अभिषेक भी है, किसी को भी हटाएंगे लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे, और आपको साथ में सबको मौका भी देना, टीम भी बिल्डअप कर, कैसे आप लोग डील करते हैं एज ए कोचिंग सेटअप? सी बहुत अच्छा सवाल है, मुझे आप पूछो तो आई थिंक इंडिया में इतना टैलेंट है कि सिलेक्टर्स को भी हेडेक है। ऑनेस्टली सेइंग मेरा इतना बड़ा हेडेक नहीं है क्योंकि हेड कोच और कैप्टन का वो है, बट समटाइम्स टफ है। बट हमको एक चीज़ वो भी याद रखनी है कि जो लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं उनको तो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जो लोग ऑलरेडी स्कोर कर रहे हैं, टीम को जीता रहे, एंड ओबियसली जो नए टैलेंटेड लोग आएंगे, जो इंडिया का स्ट्रक्चर जो हमारा बीसीसीआई का है, प्लेयर्स आते ही रहेंगे। बट मेरे को लगता है इट इज़ गुड दैट इट इज़ हेल्दी कंपटीशन, एंड आई फील दैट एवरी वन हु कम्स इन दे शुड वेट फॉर देयर ओन राइट टाइम टू प्ले। सर, जब जैसे वैभव जैसे टैलेंट जब आते हैं, बहुत कहते हैं मतलब इतना कम उम्र में इतना टैलेंटेड, और जिस तरीके का उनका मतलब द वे ही हैज़ कम अप द रैंक्स बेसिकली, ऐसा नहीं है कि बहुत साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के या फिर बाकी फॉर्मेट खेल के आए हैं, तो इस तरीके के टैलेंट के लिए आप मतलब डू दे नीड एक्स्ट्रा एनी काइंड ऑफ हैंडलिंग, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, मतलब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है सर अगर मतलब इनके साथ जब नार्चर करते हैं, इनके साथ जब बात करते हैं? मुझे लगता है ये लेवल पे इतना परफॉर्म करके जो आता है उसका मैच्योरिटी लेवल, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका इंटेंट अच्छा ही रहेगा। सो और कुछ बात से ज़्यादा एज लॉन्ग एज उसको ही शुड फील कि हाँ ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम, he can freely behave the way he behaves in other teams, that is good enough। बात रही कोचिंग की, तो कोचिंग तो इज सेम फॉर जो भी प्लेयर्स के लिए है, जो भी लिटल एडजस्टमेंट, लिटल चीज़ें कुछ ध्यान में आई तो हम बताते हैं, वो उसके लिए भी कुछ ऐसा स्पेशल अलग नहीं है। बट ही इज़ ऑब्वियसली द वे ही इज़ परफॉर्मिंग इज़ genuinely very talented young player। कोच श्रेयस अय्यर नए कप्तान के रूप में आए और गौतम गंभीर ने जब कार्यभार संभाला था तो एक सीज़न पूरा हो चुका है, दूसरे सत्र की शुरुआत हो रही है। क्या आप बता सकते हैं कि टीम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि एक नए कप्तान है, ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, और फिर टीम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और वो किस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों को अभी बात कर लगा होगा श्रेयस अय्यर से? श्रेयस को ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार, उसका इस टीम में भी आप देखोगे कहीं भी सीनियर प्लेयर्स 2 3 4 ऐसे रहेंगे जो लीडरशिप ग्रुप में रहेंगे, चाहे कैप्टन कोई भी हो, वो एक दूसरे को हेल्प करते ही रहते हैं। श्रेयस इतना
IPL में वगैरह कैप्टनशिप कर चुका है, मुंबई के लिए कर चुका है, तो उसको एक्सपीरियंस तो बहुत है. इनफैक्ट KKR में भी गौतम के साथ जब चैंपियन हुए तब श्रेयस ही कैप्टन था. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ उससे लोग डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहा है. हमारा हर टाइम पे जो चीज़ रहता है कि टीम फर्स्ट इंटेंट रखेंगे, टीम के लिए जो भी नीड रहेगा वो करेंगे. आई थिंक जो उसने आज मैंने जो हडल में उसकी स्पीच सुनी वो सेम ही था कि विल लुक आफ्टर एवरीवन. सम पीपल विल हैव गुड डेज, सम पीपल विल हैव अ बैड डे ऑन अ डे. सो विल जस्ट मेक श्योर दैट वी सपोर्ट ईच अदर. सो जो हमारे प्लेयर्स है नॉर्मली उनकी लीडरशिप क्वालिटी सिमिलर ही रहती है. यस, ऑब्वियसली अ पर्सन टू पर्सन थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट ही इज़ रियली गुड. सो ही इज़ एक्सपीरियंस एंड ही विल ट्राई एंड डू हिज बेस्ट, आई हैव नो डाउट. Hi BBC, can I ask a question in English? Yes, you can. Yeah. Yeah, just sorry if I cover over ground you've already spoken about, but just one about Vaibhav. How impressed have you been with his maturity? And in many ways, is this the perfect stage as a game to introduce him into the international game? See, he's very talented. There is no doubt. And the way he has batted in IPL and all the other games, it's no need to tell that he has got a lot of natural abilities. So because in IPL he has faced like Jofra, a lot of quick bowlers, a lot of experienced bowlers, and it seems that nothing is bothering him. So he's obviously an extraordinary talent. But introducing him, I don't know. I think today evening captain and head coach will decide about the team. And if he plays great, if he doesn't play also, for me that is great because he is part of Indian team. And I'm sure that, he will get his dues and his opportunities. So I don't think that just to give him an opportunity, we should drop someone who has already been scoring runs. That also won't be right. Obviously, it depends on the team management that what we plan to do in this match. That is a different thing. But I think it's very thin line between trying to give somebody an opportunity and you are being unfair to some other player. सर जैसे आपने कहा कि एक टीम के साथ घुल मिलना सेम है, मतलब he can express himself like he does in other teams with other teams. जो जब से वो चेन्नई में जुड़े टीम के साथ, उसके बाद एक साथ फ्लाइट आए, तो ये उनका आइस ब्रेकिंग कैसे हुआ? थोड़ा सा बिहाइंड द सीन अगर बताएंगे कि किस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस किया गया टीम के साथ, बाकी मेंबर्स के साथ, थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग के बारे में बताएं. सी ऑनेस्टली हम लोग 3 ग्रुप में आए. एक ग्रुप चेन्नई से, एक मुंबई, एक दिल्ली से. सो चेन्नई से वो जो ग्रुप आया उसमें, बट आई थिंक पर्सनली ही नोज एवरीवन. ही इज अवेयर अबाउट the conditions and obviously first net session, maybe I don't think he will even have any nervousness or anything. But I think the way our team culture is, everybody will try to make him comfortable. Everybody will try and make sure that he feel part of the team. All that is normal for us. But otherwise, I think he looked very normal the way he behaved so far, what I have seen. Because I came from Mumbai, so I just met him here. In past, I have met him obviously. But last 2 years he's been doing really well. So सर यहाँ पर साइड स्क्रीन जो है वो साइड में था शायद और सामने जाइंट डिजिटल स्क्रीन था, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ा बैटिंग में, नेट्स में दिक्कत परेशानी? क्योंकि हमने देखा वहाँ पर श्रेयस अय्यर शायद गौतम गंभीर के पास आए, कोच के पास आए, फिर उन्होंने भी किसी को बोला बट कुछ हो नहीं पाया. थोड़ा जब हम आते कोई जगह पे, इवन प्रैक्टिस एरियाज में सर्टन चीज़ें रहती है, नेट स्क्रीन का ये वो, बट सबको वही फील हुआ कि थोड़ा 2-4 बॉल ऐसा लगा बिकॉज यूज टू है स्क्रीन के साथ खेलने में. तो बाद में 4-6 बॉल के बाद दे ऑल गॉट यूज टू इट. सो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. अगर स्क्रीन रहने से ग्रेट है, बट और आई थिंक दे सेड ऑल्सो कि सेकंड नेट सेशन में विल मेक श्योर कि विल मेक सम अरेंजमेंट. बट इट्स ओके. आई थिंक आफ्टर 6-8 बॉल्स दे गॉट यूज टू इट. सिद्धांशु भाई, एक खिलाड़ी, एक बल्लेबाज स्पेशली बात करना चाहेंगे आप, बैटिंग कोच हैं ईशान किशन. पिछले कुछ महीनों में जब से वो वर्ल्ड कप से किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं, ज़बरदस्त उनका टर्न अराउंड. इज इट टेक्निकल, मेंटल, या फिर किस तरह से आप उनकी जर्नी को पास्ट फ्यू मंथ्स में, जिस तरह से उन्होंने अपने गेम को एक अलग लेवल पर लेकर गए, क्या बदलाव आए हैं, क्या आप लोगों ने क्या काम किया उनके साथ? सी ईशान जैसे टीम में आया एंड द वे ही हैज प्लेड, मैं उसको रीड करता हूँ कि
ही इज़ अ कंप्लीट टीम मैन। ईशान ऐसा है कि जो टीम का रिक्वायरमेंट होगा वो चीज़ें वो करेगा। और पर्सनली मैं एज ए बैटिंग कोच जो उसमें देखता हूँ कि उसका जो शॉट सिलेक्शन है, जो मेरिट पे वो शॉट्स खेलता है, वो सब अमेजिंग है। मेरे लिए आईपीएल में वो था 16-17 में मेरे साथ गुजरात लायंस में। उससे अब तक का अगर मैं बोलूँ तो उसका मैच्योरिटी लेवल तो नेक्स्ट लेवल पे गया है। बट वो मैच्योरिटी के साथ देखने वाली बात यह है कि वो उतना ही फियरलेस बैटिंग करता है कि लोग इतना रीड नहीं कर पाते कि ये मेरिट पे शॉट्स मार रहा है। सबको लगता है कि ये मारता है, बट व्हाट आई हैव सीन रिसेंटली, वैसे ही इंडिया ए की सीरीज भी वो काफ़ी खेला है मेरे साथ। बट ही इज समवन हु आई वुड रेट हिम एज अ कंप्लीट टीम प्लेयर, वेरी सेल्फलेस, ही एन अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर। ही वो कोई, मुझे जनरली ऐसा नहीं लगता कि बहुत प्री प्लान शॉट करके उसने ये मार दिया। वो न्यूट्रल रहता है, बॉल देखता है एंड मेरिट ऑफ द बॉल वो पॉजिटिव इंटेंट से खेलता है। फाइनल क्वेश्चन। जस्ट अगर आपने पिच देखी हो और कंडीशंस थोड़ा सा अगर आप उन्हें बता पाएँ, क्योंकि आयरलैंड के कैप्टन आए थे, वो कह रहे थे थोड़ा स्लो ट्रैक होगा ये। विकेट, आई मीन बेलफास्ट में मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। विकेट तो मैंने देखी, विकेट वो बोल रहे कि ड्राई भी अच्छा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा ग्रास है विकेट पे अच्छा, तो स्लो रहे। आई वेरी डिफ़िकल्ट टू से ऑनेस्टली कि कितना स्लो रहेगा। आई फील अगर ड्राई और एकदम हार्ड हो गया तो अच्छा बाउंस और पेस रहना चाहिए। अगर ग्रास की थिकनेस की वजह से यहाँ का अगर स्क्वायर का कल्चर ऐसा है कि थोड़ा स्लो हो तो, बट आई